नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पे। बलरामपुर जिले में जमीनी विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैं इस समय बलरामपुर जिले के हरैया सतघरवा ब्लॉक के हरैया सतघरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हसनापुर में खड़ा हूं और यहाँ पर ये जो जमीन आप 30-31 फुट पे आप कब्जेदारी देख रहे हैं, जो चारदीवारी उठते देख रहे हैं, इसमें जानकी प्रसाद का आरोप है कि उनकी जमीन पर जबरन उनके ही भाई भतीज लोग या अन्य लोग कब्जा कर रहे हैं। बताया जाता है कि ये ज़मीन उन्हें उनके बपंस में मिली थी और इस ज़मीन पर उनका पुश्तैनी कब्जा है और जब बंटवारा हुआ भाई भाई में तो ये ज़मीन उनके खाते में आई थी। ये कुल 9 बीघा और 1.5 या 2 बिस्वे का जो है पूरा चक है जो इनके खाते में आया था। 4 बार इसमें हदबरारी हुई, 4 बार जो है रिपोर्ट लगाई गई, 4 बार जो है तमाम चीज़ें की गई, लेकिन इनकी ज़मीन कहाँ से निकल रही है, कहाँ तक जा रही है, इसकी रिपोर्ट लगने के बावजूद भी जो है अब इस पर कब्जा हो गया है। आप सुनिए पीड़ित परिवार ने हमसे बातचीत में क्या कहा। क्या नाम है आपका? जानकी प्रसाद साहब। जानकी प्रसाद जी, ये बताइए, ये आपकी जमीन जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, हाँ, यहाँ पे आपकी कितनी जमीन कुल नापी के बाद निकली और कितनी बार नापी हुई? 31 फुट जमीन निकली है साहब, और वही कब्जा कर रहे हैं। कौन कब्जा कर रहा है? मंगल बिहारी। कितनी बार नापी हुई? 4 चक्कर नापी हो चुकी। अच्छा, 4 बार नापी हुई। हाँ, और चारों बार आपकी जमीन निकली? हाँ, 4 चक्कर निकली। आपको रिपोर्ट मिला उसका? नहीं, कैसे पता चला आपकी जमीन निकल गई? तो बताएं तब तो हम बताई थे। अच्छा, आप अधिकारियों ने बताया? हाँ, अधिकारी ने बताया कि अब तक जमीन तहार है। हाँ, तो आपकी ये जमीन पे वो निर्माण कब से? केपी सिंह ठाकुर जो है कानगोर हैं, वो नापी नहीं, घनश्याम पटवारी ने नापा है। वो खत भी कटा दिया है। बाकी वह कहीं की गेहूं लगा रहा तो गेहूं कहीं की आपके होगा। अब मर्जी हो तो तहार जो है आप दे सकत हो, नहीं तो आप काट सकते हो हैं। ओकरे बाद में जो है गेहूं काट ली है और खेत भी कब्जा कर ली है। कौन कब्जा कर लिया? पप्पू कृपाराम। पप्पू पुत्र कृपाराम। हाँ, कृपाराम। तो ये बताइए, जब इन लोगों ने कब्जा कर लिया तो आपने कहीं शिकायत वगैरह की? शिकायत हमारा सुनवाई नहीं भा साहब, वो डबोट सती खाली। किसके किसके पास गए आप? अब गए जकरे ठिन गए तो नाई सुनवाई की तो अब का बताई दी, कैसे बता क्या बताई दी। हाँ, अधिकारी साहब। किस अधिकारी के पास गए आप? अब बलरामपुर गए नाई सुनवाई भाई, वहाँ जहाँ हमार नापी के कागज रहा वह नापी के कागज हजम कर लिया, वो रुपया खा लिया, जो है खाई कर अपन हमारा कागजात डबोट दिया। हाँ, हमें वो नापी के कागज नहीं मिला। अधिकारियों ने आपके साथ गलत किया? हाँ, गलत किया। जब इस पे कब्जा होने लगा फिर जो है आप कैसे इसको रोकना जब चाहे तो क्या हुआ? अब ये कब्जा जब कर लगे तो हम कहें नापी हमारे सरकारी नापी करावे है और रोक दिन जाए, हमारा नापी हो जाए, उसके बाद में अपना कब्जा ले ली जाए, जहाँ हमारा लागे तहाँ छोड़ दिन जाए और बाकी में अपना ले ली जाए। बाकी जबरदस्ती खाली किया है, हमारा नहीं छोड़ते हैं। हाँ। और कौन कब्जा कर रहा है? मंगल बिहारी। और कौन जमीन बेचा इनको? पप्पू। कितने बिस्वा जमीन बेचा है? 5 बिस्वा बेचे हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पे? अब ये पर साहब हमें कब्जा चाहिए। हाँ, हमार जमीन हो, हमें कब्जा चाहिए। हमार कमी है तब तो नाप दिया। हम जो अपने हम तो अंधा हन, हम तो देखते रहे कागज में तो सरकार ने नापा। आप पढ़े लिखे नहीं हैं? नहीं सर। हाँ, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम जो है न जानते हैं कुछ। बाकी जितना हमारे नक्शा में निकला, हमारे नाम से निकला, खतौनी में निकला, उतना नाप के वो बताएं कि उतना जमीन तुहार है। तो आप चाहते हैं आपकी जमीन आपको वापस? हाँ, हमें चाहिए। क्या नाम है आपका? जी, अमित कुमार यादव। अमित, ये क्या मामला है आपके जमीनी विवाद का और कैसे क्या घटित हो रहा है इसमें अब तक? सर, ये मतलब कि हमारा बंटवारा का है, हमारे पिताजी करवाए थे, तो ये बहुत मतलब पुराना जमीन है, ये जबरदस्ती कब्जा कर लिए थे। ये जमीन आपके दादा से आपको मिली थी? जी सर, बिल्कुल। फिर क्या हुआ? फिर सर मतलब कि ये सब मतलब हमारे पिताजी कई बार पैमाइश करवाए तो निकला 31 फीट जमीन तक निकला 2-3 बार, पर जबरदस्ती वो सब कब्जा नहीं दिए। मतलब जिसका है वो पप्पू उनका नाम है जी।
और तो ये पप्पू और अन्य लोग जो इस पे आपकी जमीन पे ये कब्जा कर लिए हैं, ये कितने दिन पहले कब्जा किया? कब्जा भी सर 8 दिन पहले से चालू है कब्जा करने के लिए, बुनियाद उठवाने आए हैं, तब से हम सब मतलब कार्रवाई कर रहे हैं इस चीज़ में। हम्म, जी आप लोग जब जाते हैं एसडीएम के यहाँ थाने पे तो क्या कार्रवाई होती है? सर, वहाँ से तो कह देते हैं कि हाँ ये करवा दिया जाता है, पर हम सब यहाँ आते हैं तो सर मतलब यहाँ मतलब ये सब ज़बरदस्ती उठाते हैं, और सरकारी कोई मतलब अफसर आता है तो वो रुकवा के चले जाते हैं, पर ये सब रुकते ही नहीं हैं, फिर से स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या काम चल रहा है? सर कल से तो बंद हो गया है, मतलब कि कल भी मतलब जब 3 बजे हम एसडीएम साहब का मोहर लेकर आए कि रुकवाने का आर्डर आ गया थाने पे, और वहाँ से अफसर आए कोई कर्मचारी तो रुकवा के चले जाते थे, और फिर से ज़बरदस्ती उठाने का स्टार्ट कर दिए थे। 3 बजे ऑर्डर आया था कि बंद कर दीजिए, पर काम 5 बजे 6 बजे तक चलता रहा। और कब्जा कर लिया इन लोगों जी सर, कब्जा कर लिए। ने। तो क्या ये एक तरह से अवैध कब्जा है या जो है इनका वैध कब्जा है? सर एक तरफ से हमने वैध वैध मतलब सर ये बिल्कुल जबरन कब्जा कर रहे हैं। अवैध कब्जा कर रहा है। जी सर, क्योंकि हमने पैमाइश कराया, हमारा ज़मीन 31 फीट निकला, उसके बाद में फिर भी ये लोग मानते नहीं हैं, और एक बार कच्ची पैमाइश हुई, गलत पैमाइश हो जाने के बाद भी ये लोग उसी को अपना पक्की पैमाइश के आधार पर मान नहीं रहे हैं, उठा लिया। बोल रहे हैं कि जब हमारा मतलब कि तुम्हारा नहीं निकल रहा है तो हम उस पे करेंगे। रमपता जी, ये किसकी जमीन है? ये हमारा है साहब। कौन कब्जा कर रहा है? कब्जा कर लिया है वो कृपाराम पप्पू। कब से ये कब्जा चल रहा है? कब्जा ये कम से कम 4 नापी लेकर 50 हुआ है। ऐसे गला सड़ही मारे हैं, ऐसे रोका करते वो रुक जाए थे, ऐसा आज तलुक बीतेगा। ये कब्जा कर रहे हैं तो क्या इनकी जमीन नापी में निकली कभी? हाँ निकरा है, वह हुआ खत कटाई गए, 2 चक्कर खत कटाई गए, और ये मानतनाई है। हाँ मानतनाई है, जबरदस्ती उठावत हैं, हमें नहीं छोड़ते हैं कि ये ले लिए, कहते हैं गैर खाए लिए ले न पावे। तो ये जमीन आपकी आपने खरीदी थी या उन्होंने वो दावा कैसे कर रहे हैं, किस बात के लिए दावा कर रहे हैं? ये खरीदे ना, ये खरीदिन है जौन, ये खरीदिन है चुप्पा चुप महिया बेचिन है। कौन बेचा है इनको? पप्पू कृपाराम मर गए, पप्पू है लड़का। अच्छा, कृपाराम मर गए, हाँ उनका लड़का है पप्पू। वो खरीदे हैं और कब्जा कर नहीं खरीदे हैं, उनका का नाम है मंगन बिहारी गोड़िया। बाइट कर रहे हैं। गोड़िया खरीदे हैं। हाँ और पप्पू बेचे हैं, हमारे जेठ के लड़का हुए। हाँ क्या चाहती हैं आप? वो चाहते हैं कि ये न पावे, दुनिया खा ले। आप क्या चाहती हैं? अब क्या कार्रवाई हो? अब हमार हुए तो साहब तो निकाल दिन जाए। हाँ, तो आपने सुना, पीड़ित परिवार बता रहा है कि किस तरह से उसकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है और किस तरह से रिपोर्ट लगाई गई है। वहीं हमने जब यहाँ के राजस्व निरीक्षक से बात की तो उन्होंने बताया कि रिपोर्ट लगा दी गई है और न्यायालय को प्रेषित कर दी गई है। इस मामले में जो भी कार्रवाई होनी है वो न्यायालय स्तर पर हो रही है, लेकिन यदि किसी तरह का कोई अवैध कब्जा किया जा रहा है तो वो सरासर गलत है, और अगर इस तरह से कब्जा किया जा रहा है तो इसे पुलिस प्रशासन को रोकना चाहिए। अब ये जो पूरा परिवार है ये लगातार इस प्रोमिसेस पर अवैध तरीके से हो रहे कब्जे को रोकने के लिए परेशान है और लगातार जो है दौड़ धूप रहा है। आप वीडियोस के माध्यम से लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से इस पर दीवार उठाई जा रही है और किस तरह से गाली गुप्ता इत्यादि के देने का काम किया जा रहा है, लेकिन इस पर अवैध कब्जा रुकता नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि हदबरारी के प्रेजेंट होने के बाद न्यायालय में उप जिला अधिकारी बलरामपुर सदर क्या आदेश पारित करते हैं और किस तरह से जो ये पूरा मामला है और किस तरह से जो ये पीड़ित है जिसका पूरा परिवार मीडिया कर्मियों के सामने आकर अपनी दरख्वास्त लगा रहा है उसको न्याय मिल पाता है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी।